मेहनत की असली ताकत, चींटी और ड्रैगन फ्लाई की अनोखी प्रेरक कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुनिया बसती थी, कीड़े मकोड़ों की दुनिया। वहीं रहती थी एक मेहनती, समझदार और दूरदर्शी चींटी जिसका नाम था अणिमा। अणिमा बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ मेहनत ही नहीं करती थी बल्कि हर काम सोच समझ कर करती थी। उसे पता था कि जिंदगी सिर्फ आज में जीने का नाम नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयारी करने का भी नाम है। उसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक रंग बिरंगी, खूबसूरत और बेहद चंचल ड्रैगन फ्लाई रहती थी जिसका नाम था तारिका। तारिका को उड़ना, गाना और खुले आसमान में घूमना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि जिंदगी का असली मजा बस आज ने है, न कोई चिंता न कोई योजना। गर्मी की शुरुआत, गर्मी का मौसम शुरू हुआ। सूरज तेज चमक रहा था और हर जीव अपने अपने तरीके से इस मौसम का उपयोग कर रहा था। अणिमा सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाती। वो अपने साथियों के साथ निकल पड़ती, खाने के दाने, सूखे पत्ते और छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने। दिन भर की मेहनत के बाद वो सब कुछ अपने बिल में जमा करती। दूसरी तरफ तारिका दिन भर फूलों के ऊपर उड़ती, गुनगुनाती और ठंडी हवा का आनंद लेती। उसे अणिमा को देखकर हंसी आती। एक दिन उसने उड़ते उड़ते अणिमा से कहा, अरे अणिमा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो ना, मौसम कितना खूबसूरत है। चलो मेरे साथ उड़ो, गाना गाओ, जिंदगी का मजा लो। अणिमा ने बिना रुके जवाब दिया, तारिका, मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ। जब ठंड आएगी तब खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तारिका हंसते हुए बोली, तुम भी ना, हर समय काम काम काम, जिंदगी में थोड़ा मजा भी जरूरी है। अणिमा मुस्कुराई लेकिन अपने काम में लगी रही। सोच का अंतर। दिन बीतते गए। अणिमा और उसकी टोली रोज मेहनत करती रही। धीरे धीरे उनका बिल खाने से भरने लगा। वही तारिका की जिंदगी वैसे ही चलती रही। आज गाना, कल उड़ना, परसों आराम। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। कई छोटे जीवों के घर बह गए। अणिमा का बिल सुरक्षित था क्योंकि उसने पहले ही उसे मजबूत बना लिया था। तारिका उस दिन भीगती हुई एक पत्ते के नीचे छिप गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद अणिमा सही थी। पहली सीख। बारिश के बाद तारिका फिर अणिमा के पास गई और बोली, तुम्हारा घर तो बिल्कुल सुरक्षित है, तुमने ये कैसे किया? अणिमा ने जवाब दिया, तैयारी और मेहनत। मैंने पहले ही सोचा था कि मौसम बदल सकता है, इसलिए मैंने अपना घर मजबूत बनाया। तारिका ने सिर हिलाया लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। मौसम का बदलना। धीरे धीरे गर्मी खत्म होने लगी। पेड़ों के पत्ते गिरने लगे, हवा में ठंडक घुलने लगी। अब अणिमा और भी तेजी से काम करने लगी। उसे पता था कि समय बहुत कम है। तारिका अब भी मस्ती में थी लेकिन अब उसे कभी कभी चिंता होने लगी थी। एक दिन उसने खुद से कहा, क्या सच में मुझे भी कुछ तैयारी करनी चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, नहीं, अभी तो समय है। सर्दी का आगमन। फिर एक दिन अचानक मौसम बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ों पर फूल और पत्ते कम हो गए। खाना मिलना लगभग बंद हो गया। अब तारिका परेशान थी। वो इधर उधर उड़ती लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी थी। पछतावा। एक ठंडी रात कांपते हुए तारिका अणिमा के बिल के पास पहुंची। उसने धीरे से आवाज लगाई, अणिमा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अणिमा बाहर आई। उसने देखा कि तारिका बहुत कमजोर और भूखी है। तारिका ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैंने समय बर्बाद किया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? अणिमा ने कुछ देर सोचा, फिर वो अंदर गई और थोड़ा खाना लेकर आई। उसने कहा, तारिका, मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद करने की ताकत भी देती है। तारिका की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या तुम मुझे सिखाओगी कि मेहनत कैसे की जाती है? अणिमा मुस्कुराई, गलती करना गलत नहीं लेकिन उससे सीखना जरूरी है। नई शुरुआत। सर्दी खत्म हुई, फिर से बसंत आया। फूल खिलने लगे, हवा में खुशबू फैल गई। इस बार तारिका बदल चुकी थी। अब वो सुबह उठती, अणिमा के साथ काम करती, खाना इकट्ठा करती और अपने लिए भी एक सुरक्षित जगह बनाने लगी। अब वो गाना भी गाती थी लेकिन काम के बाद। गहरी सीख। एक दिन तारिका ने अणिमा से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में संतुलन कितना जरूरी है, काम और खुशी दोनों। अणिमा ने जवाब दिया, सही कहा, सिर्फ मेहनत या सिर्फ मस्ती, दोनों ही अधूरी हैं। लेकिन अगर मेहनत नहीं होगी तो मस्ती भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। अंत, लेकिन एक शुरुआत। अब जंगल में दो कहानियां सुनाई जाती थीं। एक उस ड्रैगन फ्लाई की जो पहले सिर्फ मस्ती करती थी और दूसरी उस ड्रैगन फ्लाई की जिसने मेहनत की असली ताकत को समझा। कहानी की सीख। मोरल, ध्यान देना। पहली बात, मेहनत ही असली ताकत है जो मुश्किल समय में काम आती है। दूसरी बात, समय रहते तैयारी करना ही समझदारी है। तीसरी बात, जिंदगी में संतुलन जरूरी है, काम भी और खुशी भी। चौथी बात, गलती करना गलत नहीं लेकिन उससे सीखना जरूरी है।